हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट है स्टमक, हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है मैंने नोट्स और डायग्राम के थ्रू समझाने का इसमें कोशिश किया है। ये जो नोट्स और डायग्राम है ये मैंने रॉस एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बुक से लिया, तो आप लोग एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टमक के बारे में देख लेते हैं। द स्टमक इज अ जे शेप डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है स्टमक जो है ये कुछ ऐसा देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कुछ ऐसा जे शेप ऑर्गन है। ठीक है, तो क्या होता है एक जे शेप होता है और क्या होता है डायलेटेड होता है। डायलेटेड मतलब ऐसा कुछ शेप का होता है। ठीक है, डायलेटेड पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, किसके बीच में होता है, ईसोफेगस, ये आपका ऐसा ईसोफेगस आएगा इधर से, और किसके बीच में होता है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये डिओडेनम है, इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। यानी कि जो स्टमक होता है इसका लोकेशन क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का ये जे शेप डायलेटेड पोर्शन होता है। ठीक है, और ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में इस लोकेटेड होता है। ठीक है, इसका अब अगर हम लोग लोकेशन देख लें तो देखते हैं लोकेशन इसका क्या होता है। ठीक है, तो जो रीजन होता है मतलब लोकेशन मतलब कि रीजन की एब्डोमिनल कैविटी के कौन से रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको आप लोगों को पता होगा कि इस पूरी मिनट इसको हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो स्टमक का रीजन होता है वो कहाँ होता है, तो जो स्टमक का रीजन होता है वो यहाँ से इपीगैस्ट्रिक, एक मिनट, इपीगैस्ट्रिक से लेके अम्बिलिकल रीजन से लेके और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कौन से रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के कौन से रीजन में स्टमक लोकेटेड होता है, तो वो कौन सा रीजन होता है, इपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या होता है, स्टमक लोकेटेड होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे पेज पे देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ स्टमक, यानी कि मतलब कि स्टमक के साथ साथ और आसपास उसके कितने ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर और क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंटेरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द रिवर एंड एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिख जाएगा, लीवर दिख जाएगा। ठीक है, फिर पोस्टेरियरली एब्डोमिनल एरोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इसके स्टमक के पीछे आप लोगों को क्या मिलेगा, स्प्लीन दिखेगा, पैनक्रियाज यहाँ कहीं दिखेगा। ठीक है, और स्प्लीन दिखेगा। ठीक है, और एब्डोमिनल एरोटा दिखेगा। अब लेफ्ट किडनी और फिर लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड भी दिखेगा। ठीक है, फिर सुपेरियरली डायफ्राम दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, इसोफेगस दिखेगा, लेफ्ट लोब ऑफ रिवर दिखेगा। ठीक है, इंफेरियरली नीचे में ट्रांसवर्स कोलोन दिखेगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, डायफ्राम एंड स्प्लीन दिखेगा और राइट साइड में लीवर एंड डिओडेनम दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब हम लोग दूसरे पेज पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक का क्या स्ट्रक्चर, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो जनरली इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, जिसमें इसकी जो बॉडी होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये सबसे ऊपर वाला आपका फंडस हो गया, नीचे वाला बीच वाला बॉडी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पाइलोरस हो गया, और यहीं पे क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं फंडस क्या होता है। फंडस जो तो होता है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है। बॉडी क्या होता है, द मिडल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, यानी क्या हो गया, ये बॉडी मिडल पार्ट होता है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। पाइलोरस द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कंटिन्यू विद डिओडेनम एट इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द डिओडेनम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये जो एरिया है ये पाइलोरस एरिया है, और यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो कि क्या करता है, गार्ड करता है किसके बीच में, ये आपका क्या होता है, डिओडेनम हो गया ये, और ये क्या हो गया, स्टमक हो गया। यानी कि डिओडेनम और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर होता है,
वो कौन सा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ताकि अगर ये खाना यहाँ से, फूड अगर यहाँ से पास हो जाए तो वो फिर बैकफ्लो ना कर पाए, तो उसी को उसलिए क्या होता है, स्फिंक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, जिसमें इसके बॉडी जो होता है वो मिडल पोर्शन और सबसे लार्ज पोर्शन होता है, और यहाँ पे स्टमक और डिओडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब कर्वेचर देख लेते हैं। तो स्टमक के 2 कर्वेचर होते हैं, एक ये लेसर कर्वेचर और एक ये क्या हो गया, ग्रेटर कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो देख लेते एक बार ठीक से। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेसर कर्वेचर और ये एक बड़ा सा कर्वेचर है ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक ग्रेटर कर्वेचर। देखिए लेसर कर्वेचर, इट इज शॉर्ट कॉनकेव राइट, कॉनकेव कर्व राइट राइट from the opening of the esophagus to the opening of the duodenum and lies on the posterior surface of the stomach। तो देखिए क्या होता है, लेसर कर्वेचर का होता है जहाँ से ईसोफेगस का ओपनिंग होता है, ठीक है, वहाँ से जहाँ से ईसोफेगस का ओपनिंग हुआ वहाँ से लेके डिओडेनम के ओपनिंग तक ये लेसर कर्वेचर रहता है। ठीक है, और पोस्टेरियर सरफेस पे, और स्टमक का जो पोस्टेरियर सरफेस है उस पे ये लाई करता है। अब ग्रेटर कर्वेचर देख लेते हैं। इट इज़ 4 to 5 times as long as the lesser curvature and convex curve on the left from the opening of the esophagus to the opening into the duodenum। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 4 से 5 गुना लेसर कर्वेचर से ये लंबा होता है। ठीक है, यानी बड़ा होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी ईसोफेगस के ओपनिंग से लेके डिओडेनम के ओपनिंग तक ये भी पाया जाता है, लेकिन किसके, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो राइट साइड में पाया जाता है लेसर कर्वेचर, और ग्रेटर कर्वेचर कहाँ पाया जाता है, राइट साइड में। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब वॉल ऑफ स्टमक देख लेते हैं। ठीक है, तो वॉल ऑफ स्टमक, इसमें भी आप लोगों को क्या दिखेगा, जैसे कि मसल लेयर दिखेगा। ठीक है, मसल लेयर, उसके बाद फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सेरोसा दिखेगा। ये जो सेरोसा होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो म्यूकोसा होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और इसी में क्या पाया जाता है, सब पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, विलाई होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं से रिलीज होता है, पैराइटल सेल होता है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दिस लेयर अब सब म्यूकोसा देख लेते हैं। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलाजन एंड सम इलास्टिक फाइबर विच बाइंड द मसल लेयर टू द म्यूकोसा। इट कंटेन द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ वेसल्स। तो क्या होता है कि जो ये मसल लेयर को म्यूकोसा से बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो ये किसको करता है, मसल लेयर और म्यूकोसा के बीच में क्या होता है, सब म्यूकोसा होता है। ये एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, मसल को म्यूकोसा से कनेक्ट करके रखने का काम करता है, और इसमें हम लोगों को ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फोइड टिश्यू भी दिख जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मसल लेयर देख लेते हैं। तो जो मसल लेयर होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होता है, मिडल लेयर सर्कुलर होता है, और इनर क्या होता है, ऑब्लिक मसल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो वॉल होता है मसल्स का, स्टमक का, तो ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये स्टमक हो गया। ठीक है, अगर ये और ये क्या होता है, मस्कुलर लेयर होता है। तो जो मस्कुलर लेयर होता है वो इस तरह से, इसका इस तरह से ऐसे लेयरिंग बना हुआ होता है। पहला कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर एंड ऑब्लिक लेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है हम लोगों का ये कहाँ गया, सेरोसा आ गया। ठीक है, सेरोसा जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है। फिर उसके बाद इसमें तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या होता है कि पहले जो इनर मोस्ट होता है वो क्या होता है हम लोगों का, सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा हो गया। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट क्या हो गया, म्यूकोसा, उसके बाद हो गया सब म्यूकोसा, और सबसे लास्ट में क्या होता है, सेरोसा आता है। ठीक है,
फंक्शन ऑफ स्टमक देख लेते हैं। तो क्या करता है स्टमक जो है उसका सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि टेम्प्रोरी स्टोरेज अलाउिंग द टाइम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। ठीक है, तो क्या करता है ये टेम्प्रोरी फूड को एटलीस्ट 3 to 4 आवर क्या करता है कंटेन करके रखता है, ताकि उस पर एंजाइम्स जो भी एंजाइम्स है और अच्छे तरह से वो क्या हो सके डाइजेस्ट हो सके। केमिकल डाइजेशन पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेप्सिन वहाँ से रिलीज होता है और वो जो होता है वो प्रोटीन पैक्ट करता है, प्रोटीन को क्या कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो इजिली ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन द 3 स्मूथ मसल लेयर इनेबल्स द स्टमक टू एक्ट एज अ चर्न added and content are liquefied to chyme. Gastric motility and secretion are increased by parasympathetic nerve stimulation। तो इसमें क्या होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन में मतलब कि जो वहाँ का फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो मैंने बताया कि जो स्टमक में क्या होता है मसल लेयर जो होता है उसका 3 लेयर होता है। तो ये जो 3 लेयर होता है वो किसके लिए किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक चर्निंग मूवमेंट के लिए उसका जो वर्क है उसको खाने को फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करना, उसके लिए वो जो 3 मसल्स है वो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। तो उसमें क्या होता है कि अच्छे तरीके से उसको क्या किया जाता है पूरी तरह से मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, उसको जितने भी इंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं जो भी होता है वो क्या होता है कि उसको पूरी तरह से मिलाते हैं फूड के साथ। ठीक है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और वो जो काइम होता है वो लिक्विफाई टू काइम, और जो फूड होता है उसको काइम में ट्रांसफर्ड या क्या होता है कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अल्कोहल एंड सम लिपिड सॉल्यूबल ड्रग। लेकिन इसमें क्या होता है कि वाटर और अल्कोहल का क्या एब्जॉर्प्शन होता है कम होता है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो provided by the hydrochloric acid in the gastric juice vomiting may occur as a protective response। तो क्या होता है कि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की तरह भी काम करता है, जैसे कि अगर हम लोग खाने के साथ कुछ गलत खा लिए, माइक्रोब्स खा लिए, बैक्टीरिया खा लिए, कुछ भी ऐसा जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है हार्मफुल है, तो उसको क्या करेगा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू वो अपना काम करके क्या कर देगा उसको वोमिट करवा देगा खाने को। जैसे हम लोग कुछ खा लेते हैं उल्टा पुल्टा तो उल्टी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उल्टी होता है ताकि हम लोगों का जो बॉडी है वो फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्दर along the track the acid environment of the stomach solubilize the iron salt which is required before the iron can be absorbed। production and secretion of intrinsic factor needed for the absorption of vitamin B12 in the terminal ileum। ठीक है, तो क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करता है जो कि B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस देख लेते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, पैराइटल हो गया, चीफ हो गया, म्यूकस नेक सेल्स हो गया, ये सब जो भी होता है ये सब मिला के क्या बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इनका भी अलग अलग फेज होता है। जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन होता है उसका 3 फेज होता है। ठीक है, जो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी सेल इन द म्यूकोसा। ठीक है, तो एक दिन में कितना होता है डेली 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेन रहता है, यानी कि क्या क्या उसमें मिला हुआ रहता है। सबसे पहले तो म्यूकस सीक्रेटेड बाय द, ये जो म्यूकस नेक सेल है उसके द्वारा जो भी म्यूकस सीक्रेट होता है वो रहता है गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, and the surface mucous cell on the stomach surface inactive enzymes precursor पेप्सिनोजेन रहता है, जो कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है, चीफ सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। यानी कि इस सब में वाटर मिलेगा आप लोगों को, वाटर मिलेगा, इसमें म्यूकस मिलेगा, पेप्सिनोजेन मिलेगा, ये सब इसका कंटेंट रहता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले वाटर फर्दर लिक्विफाइज द फूड सॉलिड। ठीक है, जब वो
हमारे जब फूड के साथ क्या होता है, जब गैस्ट्रिक जूस मिलता है उसमें जो वाटर होता है वो फूड को और क्या कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। ठीक है, अब उसमें जो HCl होता है वो क्या काम करते हैं, एसिडिफाइड द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सिलेवरी और माइलेज, किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स, प्रोवाइड द एसिड एनवायरनमेंट नीडेड फॉर देयर इफेक्टिव डाइजेशन बाय द पेप्सिन। क्या होता है, HCl का काम क्या है, सबसे पहले तो फूड को एसिडिफाई करेगा ताकि जो सिलेवरी या माइलेज, जो माउथ से जो सिलेवरी या माइलेज निकल रहा था, जो स्टार्च को तोड़ रहा था, अब वो जो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है वो स्टमक में नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि HCl की वजह से जब HCl सीक्रेट होता है तो सिलेवरी या माइलेज का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। जो दूसरा काम होता है किसका, HCl का, वो इंजेस्टेड माइक्रोब्स को मारना। अगर हम लोग गलती से कुछ भी माइक्रोब्स खा लेते हैं तो वो जो HCl है, सीक्रेटेड HCl है, वो उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर एक एसिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पेप्सिन को अपना काम करने के लिए। ठीक है, पेप्सिनोजेन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl। जो पेप्सिनोजेन होता है वो HCl के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बाय पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक, दिस एंजाइम बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। पेप्सिन एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट वेरी लो pH बिटवीन द 1.5 से 3.5। ठीक है, तो पेप्सिन का जो pH है वो कितना है, 1.5 से 3.5 तक में वो काम कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि HCl का जो एसिड इन्वायरमेंट है पेप्सिन को काम करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना एसिडिक इन्वायरमेंट के पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। अगर पेप्सिन काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, HCl का एक तरह से इंपॉर्टेंस बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर आर नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। म्यूकस प्रिवेंट mechanical injury to the stomach wall by lubricating the content. It provide chemical injury by acting prevent chemical injury by acting a barrier between the stomach wall and the corrosive gastric juice. HCl is present in potentially damaging condition. Pepsin would digest the gastric tissue. तो क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि HCl में इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जो सेकंड हो गया, अगर बहुत ये क्या बोलते हैं, अगर कि जैसे कि म्यूकस है तो ये गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, म्यूकस होता है, HCl होता है। अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो HCl की वजह से क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है स्टमक का। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो गैस्ट्रिक ये वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का कैसे कैसे सिक्रीशन होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन स्टमक इवन व्हेन इट कंटेन्स नो फूड। दिस इज नोन एज फास्टिंग जूस। सिक्रीशन रीचेज इट्स मैक्सिमम लेवल आफ्टर 1 hour, about 1 hour after a meal, then it declines to a fasting level after 4 hours। तो क्या होता है, जो अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं फिर भी हम लोगों के पेट में, स्टमक में क्या होता है, थोड़ा सा जूस, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिंग जूस बोलते हैं। जहाँ जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं उसके 1 घंटा बाद जो जूस है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाती है, यानी जितना सिक्रीट होना चाहिए उतना सिक्रीट हो जाता है, लेकिन कब, खाना खाने के 1 घंटा बाद। ठीक है, तो ये जो 4 घंटे बाद वो अपने फिर से फास्टिंग लेवल पे आ जाता है, यानी कि जो खाली पेट में जितना जूस, गैस्ट्रिक जूस रहना चाहिए उतना फिर से वो आ जाता है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है वो टोटल 3 फेज में होता है। ठीक है, तो जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, सिफेलिक फेज होता है। देख लेते हैं सिफेलिक फेज में क्या होता है। दिस फ्लो ऑफ जूस occur before food reaches the stomach and is due to reflex stimulation to vagus parasympathetic nerve initiated by sight, smell or taste of food. When the vagus nerve have been cut, this phase of gastric secretion stops. Sympathetic stimulation during the emotional also inhibit the
गैस्ट्रिक एक्टिविटी। तो देखिए क्या होता है सिफेलिक फेज में, मतलब कि फूड न जाने से पहले, मतलब खाने के न बिना खाए ही क्या होता है कि सिक्रीशन होने लगता है HCl का। इससे क्या होता है, सिक्रीशन क्यों होता है, तो अगर खाना हम लोगों के सामने रखा हुआ है या फिर कहीं से उसका स्मेल आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, रिफ्लेक्स की वजह से, ठीक है, अगर हम लोग देख रहे खाने को या स्मेल कर पा रहे या फिर चख रहे, बस मुंह में गया और क्या होता है अचार हल्का सा मुंह में जाता है और क्या होता है पूरा HCl रिलीज होने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है। तो सब की वजह से क्या होता है, रिफ्लक्स एक्शन की वजह से ही सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने लगता है। अगर वेगस, और ये क्या होता है वेगस नर्व के द्वारा होता है, ठीक है, ये जो स्टिमुलेशन होता है वो वेगस नर्व के द्वारा होता है। अगर वेगस नर्व को काट दिया जाए, जिसको हम लोग वैगोटोमी कहते हैं, ठीक है, तो कटिंग ऑफ वेगस नर्व क्या होता है, वैगोटोमी। तो इसमें क्या होता है, अगर वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है तो ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब हम लोग किसी चीज़ को देख के या फिर उसको टेस्ट करके या फिर स्मेल करके हम लोगों का HCl रिलीज नहीं होगा, यानी गैस्ट्रिक जूस नहीं रिलीज होगा। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो इमोशनल स्ट्रेस में क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथिक स्टिमुलेशन, यानी पैरासिम्पैथिक जो होता है वो HCl को बढ़ाने का काम करता है और जो सिंपैथिक होता है वो HCl को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। और ये जनरली इमोशनल स्ट्रेस में HCl का रिलीज कम हो जाता है। गैप दूसरा क्या आता है, गैस्ट्रिक फेज, पहला सिफेलिक, दूसरा गैस्ट्रिक। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड द enteroendocrine cells in the pylorus and the duodenum secrete gastrin, a hormone which passes directly into the circulating blood. Gastrin circulating in the blood which supplies the stomach stimulate the gastric gland to produce more gastric juice, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फूड, जैसे कि स्टमक में फूड आया, ठीक है, स्टमक में फूड आता है तो उसमें जो इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स होता है पाइलोरस रीजन में, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है कि एक मिनट, ये जो है ये इंटेरोइंडोक्राइन सेल्स होता है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करता है, तो ये क्या रिलीज करेगा, आपका गैस्ट्रिन को रिलीज करता है, ठीक है, गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा। और ये जो गैस्ट्रिन है वो कहाँ जाएगा, सीधे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाके किसको स्टिमुलेट करता है, वो फिर स्टमक को स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रिन कहाँ जाए, देखिए क्या होता है कि जो इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स होता है उससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिन निकला, ठीक है। जो गैस्ट्रिन होता है वो फिर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स में जाएगा, अब वो जो है वो स्टमक में जाके स्टमक को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा क्यों, क्या चीज के लिए स्टिमुलेट करेगा, तो HCl मोर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए करेगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर, इन दिस वे सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंटिन्यूड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ मील एंड द एंड ऑफ द सिफेलिक phase. Gastrin secretion is suppressed when the pH in the pylorus falls to about 1.5. जब 1.5 हो जाता है तो क्या, मतलब ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वो वहाँ से ये क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन वहाँ से सप्रेस हो जाता है। अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन सप्रेस होगा तो वो स्टमक को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। अगर स्टमक स्टिमुलेट नहीं होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, गैस्ट्रिक फेज। अब तीसरा आता है इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। तो व्हेन पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, टू हार्मोन सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये भी क्या होता है, एंडोक्राइन जो सेल्स होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, उसमें से क्या निकलता है, सिक्रेटिन निकलेगा और कोलेसिस्टोकाइनिन निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये दे स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस they slow down the secretion of gastric juice and reduce the gastric motility by slowing the emptying rate of the stomach. The chyme in the duodenum becomes more thoroughly mixed with bile and the pancreatic juice. This phase of gastric secretion is most marked by with a high fat content. तो क्या होता है, देखिए जब सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन निकला इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को स्लो डाउन कर देता है। मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको निकालने के लिए क्या हो जाता है, एक
स्टॉप कर देता है, बोल सकते हैं उसको, स्टॉप करेगा। और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको क्या कर देता है, थोड़ा स्लो कर देता है। अब उसको स्लो इसलिए करता है ताकि जो डिओडेनम में जो काइम है, यानी जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक से पास होके आया डिओडेनम में, उसमें अच्छे तरीके से पैनक्रिएटिक जूस और बाइल मिल सके। ठीक है, और ये जनरली कब होता है, हाई फैट कंटेंट में, ताकि क्योंकि हाई फैट कंटेंट में क्या होता है, अच्छे से डाइजेशन होना जरूरी होता है, इसी वजह से पैनक्रिएटिक जूस और बाइल वहाँ पे जाना अच्छे से जरूरी है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का ये खत्म होता है। तो टोटल इसका कितना फेज हो गया, 3 फेज हो गया। पहला सिफेलिक, दूसरा गैस्ट्रिक और तीसरा इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू। तो जो पहला फेज है वो क्या होता है, सिफेलिक फेज होता है। वो किसके थ्रू होता है, साइट, स्मेल, टेस्ट और थॉट के थ्रू होता है, और ये वेगस नर्व के द्वारा स्टिमुलेट होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा। वेगस नर्व स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा स्टिमुलेट हुआ, वेगस नर्व के द्वारा, और ये फिर आ गया कहाँ पे, स्टिमुलेशन मिला और यहाँ से गैस्ट्रिक जूस बनने लगा। ठीक है, अब जो सेकंड है वो क्या होता, सेकंड है वो हम लोगों का क्या है, गैस्ट्रिक फेज हो गया। तो गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है कहाँ से, इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स से जो भी गैस्ट्रिन रिलीज हुआ वो कहाँ गया, ब्लड में गया। ठीक है, जो ब्लड में जाता है वो क्या होता है कि इन द ब्लड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिन होता है वो स्टमक में जाके, स्टमक के म्यूकोसा में जाके गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाता है। अब जो तीसरा है वो क्या है, इंटेस्टाइनल फेज। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों का कोलेसिस्टोकाइनिन था, और क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन होता है। और ये जो है वो जाके इसको क्या करता है कि रोकता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाके क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा ताकि वो, और मोटिलिटी को कम करेगा ताकि वो जो है वो अच्छे तरीके से बाइल और पैनक्रिएटिक जूस उसमें मिक्स हो सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।